मित्रों, ये चित्रकूट का जंगल है। चित्रकूट के जंगल में सिद्ध संतों की एक कुटी है जहाँ रामार्चा हो रहा है। और रामार्चा क्या है ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। राम जी का अर्चन, राम जी की पूजा और किस प्रकार से लोग आते हैं। बहुत सारे भक्तजन जो सिद्ध संतों की शक्ति को जानते हैं। जैसे आज ही एक दिव्य संत ने मुझसे एक बड़ी बात कही कि सागर की गहराई को तो नाप सकते हो, लेकिन संत की गहराई को मापना बहुत मुश्किल है, अर्थात उसको कोई माप भी नहीं सकता है। आज मैं आपको चित्रकूट जंगल की इस कुटी के माध्यम से सीधा आपको दिखा रहा हूँ कि रामार्चा का पूजन किस प्रकार से होता है और जंगल में किस प्रकार से भक्ति, आस्था का एक ज्ञान, विज्ञान हम सबके सामने आता है। महाराज जी, यहाँ रामार्चा हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। खुश हो। रामार्चा तो एक ऐसा यज्ञ है जो महायज्ञ में गिनती होता है। पालन पूरा ब्रह्मांड को पालन करने वाला कौन है? मेरे राम जी, अनंत काल से। अभी जो राम जी है, हम लोग जिसको पूज रहे हैं, ये त्रेता युग में आया, सत्य युग में विष्णु नाम से था। उसके पहले भी जो ब्रह्मा जी ने इसी चित्रकूट धरा में उनके पाप के इतना अधीन हो गया था, जब देवताओं के पास उनका कोई रास्ता नहीं, तो उन्होंने सर्वप्रथम इसी चित्रकूट के धरा में उन्होंने रामार्चा किया था। रामार्चा का प्रथा तभी से शुरू है, यह अनंत काल से। और यह आज के दिन तो और विशेष है, जो राम जी का आज जन्मदिन है। तो ये हमारा तो ये जो छोटा सा ये कुटिया है, इस जगह का तो जो कल्याण हो ही रहा है। जितने लोगों का यहाँ आना जाना, जो भी प्राणी आसपास रहते, जीव जंतु, सबका कल्याण ये हमारा यज्ञ का फल मिलेगा इस यज्ञ के माध्यम से। हाँ, क्योंकि ये यज्ञ घर में भी कर सकते हैं, लेकिन करने का विधि जैसे यहाँ बहुत बड़े रूप में हो रहा, यही चीज़ जब सार्वजनिक रूप में होगा, सार्वजनिक का मतलब जैसे कई समूह मिलकर करता है। जैसे अभी तो मान लीजिए महाराज जी अकेले कर रहे, उनका जितनी क्षमता है, श्रद्धा है, वो श्रद्धा के भाव से कर रहे। यही जब 4 ऐसे 5 और जुड़ जाएंगे तो उसका विशाल भव्य, और जो भी अभी कमियां कुछ नहीं है। पूजा के उसमें भी जो मंत्र होगा, इसमें भी वही मंत्र। बात यह है कि सजावट दिखा, वो जो दर्शनीय जो चीज होता है कुछ, फिर इसमें जैसे यज्ञाचार्य जो 2-3 है, उसमें अलग अलग विषय में रहेंगे सब, मतलब भाव जुड़ जाएगा ज्यादा और अच्छा होगा। एक तो पाठ बैठेंगे, रामचरितमानस का पाठ होंगे। उनका जो रामार्चा का जो मेन उद्देश्य है, वो राम जी का बचपन से लेके बड़े हो, उनका तो युवा और बच्चा का कोई वो नहीं है। फिर भी हम लोगों को जन कल्याण के लिए जो उन्होंने दर्शाया गया बाबा तुलसीदास ने, उस चीज को हम लोग जो आज अनुभव करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसके द्वारा जो समाज को सीखने को, सुनने को, देखने को मिला है, ये हम लोगों को तब भी बहुत चीज कुछ चीज जो है हम लोग जान नहीं पाता हूँ, और जान के भी कर नहीं पाता हूँ। बहुत सारे लोगों के सहयोग से ही ऐसा पूजन का कार्य हो सकता है। पंडित, बड़ी बात सुनी थी मैंने कि दर्द की दवा डॉक्टर के पास होती है, लेकिन दुख की दवा डॉक्टर के पास नहीं होती है। दुख को दूर करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ संत और भगवान ही कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, आपको कोई दर्द हो जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर के दवा लेकर के उस दर्द को आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर दुख है जीवन में, अगर कष्ट है जीवन में, तो उसकी दवा डॉक्टर के पास नहीं है, चिकित्सकों के पास नहीं है। दुखों की दवा के लिए, दुखों के उपचार के लिए सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही अधिकार है, भगवान को ही अधिकार है। और रामार्चा एक ऐसा ही पूजन का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको हमने यहाँ सिद्ध संतों के जंगल में आकर के ही महसूस किया है और जाना है। वो वास्तव में बहुत ही दिव्य, अलौकिक होता है, इंसान के जीवन में बदलाव लाने वाला होता है। जैसे उन दिव्य संत ने मुझसे एक बात कही, जिन्होंने कहा था कि मैं कैमरे पर आकर नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपके भाव मुझे सही लगे, तो मैंने यहाँ बोलने का सोच लिया कि आपसे कुछ बातें की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव लगातार संत सेवा के लिए ही एक आश्रम चलाते हैं, जिनका एक
एक ही उद्देश्य है कि संत की सेवा होनी चाहिए। और जो लोग संत की सेवा करते हैं, जो लोग संत सेवा के कार्य में निरंतर लगे रहते हैं, उनके जीवन से संकट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, उनका जीवन समृद्धशाली हो जाता है। क्योंकि हमें ये ज्ञान यही संत समाज से प्राप्त हुआ है कि भगवान किसी रूप में मिले ना मिले, लेकिन संत के भेष में, संत के रूप में भगवान के दर्शन जरूर हो जाते हैं, भगवान संत वेश में दर्शन जरूर दे जाते हैं। और चित्रकूट जंगल में मेरा बहुत ही चमत्कारिक अनुभव रहा है। कहते हैं कि उस सत्य का अनुभव जिसे हो जाता है वही उस अनुभव को जान सकता है, महसूस कर सकता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने अपने जीवन में अब तक अनुभव किया है, और उस अनुभव को अगर हम बहुत सारे लोगों से डायरेक्ट साझा भी करें तो बहुत से लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। इसलिए अगर भगवान को जानना है, अगर संत समाज की शक्ति को जानना है और सनातन की शक्ति को जानना है, तो आपको वास्तव में सनातन को जानना होगा और संतों की शरण में आना होगा। जब आप संत समाज की शरण में आ जाते हैं, संत समाज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तब आपको ये महसूस हो सकता है कि वास्तव में हम अपने जीवन में कौन सी भूल कर रहे हैं और हमें जीवन को किस तरह से जीने की आवश्यकता है।